हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के इंटर क्लास का है और इंटर क्लास का जो पहला लेसन पढ़ाया जा रहा था, नाम तो पहला लेकिन नाम जो दिया गया द लास्ट लेसन, उसमें कल हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था पैसेज। और पैसेज क्या पढ़ा था? जो फ्रेंड नाम का लड़का था वो स्कूल जा रहा था, रास्ते में मतलब घर ही से लेट हो गया। रास्ते में वो बहुत सी चीज़ों को देखता है और देखने के बाद रुकता नहीं है, अंततः वो स्कूल तक पहुंचता है, मतलब स्कूल के लिए रवाना होता है, रास्ते में ही है। वहाँ तक अभी हम पढ़े थे, उसके आगे का टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। और क्या हुआ फिर और आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि देन, तब, एज आई ह्यूरेट, मैं बहुत तेजी से भागा, बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जितनी तेजी से मैं भाग सकता था या दौड़ सकता था कह सकते। तब मैं उतनी मतलब जितनी तेजी से भाग सकता था या दौड़ सकता था, उतनी तेजी से भागा या दौड़ा। द ब्लैक स्मिथ, लोहार, वॉचर, हु वॉज देयर, जो वहां था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षकों के साथ। अप्रेंटिस मतलब जो लोग सीख रहे थे लोहार का काम, वही कह रहा कि हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, जो अपने प्रशिक्षकों के साथ, प्रशिक्षुओं के साथ या नौसिखियों के साथ वहां था। रीडिंग द बुलेटिन, समाचार पत्र पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, बाद में मुझे बुलाया। डू नॉट, क्या कह रहा? डू नॉट गो सो फास्ट बब, इतनी तेजी से मत भागो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम समय रहते हुए आराम से स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड यम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और सांस फूलते हुए मैं एम हैमल के बगीचे में पहुंचा। चलिए अब इतना 4-6 लाइन जो हम पढ़ें, इसको हम फिर से समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है फ्रेंड जितनी तेजी से दौड़ सकता था या भाग सकता था, उतनी तेजी से दौड़कर या भागकर स्कूल की तरफ गया। रास्ते में एक लोहार था जिसका नाम था वॉचर, जो अपने नौसिखियों, अप्रेंटिस मतलब नौसिखियों मतलब जो लोग वहां सीखने का काम कर रहे थे लोहार का, लोहारगिरी या जो उस कार्य को सीख रहे थे, उन लोगों के साथ वहां बैठा हुआ था और वो स्वयं अखबार पढ़ रहा था। बाद में उसने बुलाया और कहा कि इतना तेज मत दौड़ो, आप आराम से जाओगे तब भी समय से पहुंच जाओगे। जैसे कभी कभी हम ही आप लोग जब छोटे बच्चे रहे होंगे या कोई छोटा बच्चा दौड़ के कहीं भाग रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो लोग पूछ रहे भैया कहाँ इतना तेजी से दौड़ रहे हो? कह रहे वहां जा रहे हैं, हमको जल्दी। अरे यार आराम से जाओ, पहुंच जाओगे, आराम से जाओ, ठीक है। तो ऐसे यहाँ मतलब फ्रेंच को भी कहा गया, किसके द्वारा? उस लोहार के द्वारा। आगे आई थॉट, ये तो हो गया। आगे यूजली, सामान्य रूप से, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, बहुत अधिक शोर होता है। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गली के बाहर सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड, एक बहुत तेजी से अध्याय को पढ़ना या दोहराना। विथ आवर हैंड्स,
अपने हाथों से ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों के ऊपर, टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरह समझने से ढक लेते थे। अब फिर से देख लेते हैं। विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर, अपने हाथों को, अपने कानों को अच्छी तरह अध्याय को सुनने के लिए ढक लेते थे। ठीक। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक का वह बड़ा सा डंडा मेज पर थपथपाते हुए या मेज पर पटकते हुए। बट लेकिन नाउ अब, बट लेकिन नाउ अब, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, या सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं बिना किसी देख के देखे अपनी जगह पर बैठना चाहता था। मैं बिना किसी के देखे अपनी जगह पर बैठना चाहता था। अब क्या हो गया आगे भाई? बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन रविवार की सुबह की तरह सब कुछ शांत था। अब पहले समझते हैं, फिर 4-6 लाइन जो पढ़े समझते हैं। कह रहा है भैया वो जब स्कूल पहुंचा तो स्कूल पहुंचने के बाद क्या हुआ, उसने यही सोचा था, या होता यही है कि जब स्कूल शुरू होता है तो एक तरह से क्या होता है, शोर होता है। किसी के डेस्क के खुलने की आवाज, तो बंद होने की कार, कहीं बेंच के गिरने पड़ने की आवाज, गिरने की यानी थी, ऐसा पहले होता था। या फिर क्या कह रहा है कि लोग अध्याय को बहुत तेजी से दोहराते थे, लोग उसे अच्छी तरह से समझ लें, इसके लिए क्या करते, कभी कभी कान को ऐसे बंद कर लेते थे और उसके बाद वो अपना पढ़ते थे। अब क्या कह रहा है, लेकिन उस दिन कुछ और, वह क्या कह रहा है कि वह बिना किसी के देखे क्या करना चाहता था, वो अपनी जगह पर बैठना चाहता था। और उस दिन देखा कि लगभग जैसे संडे के दिन सब कुछ शांत रहता, उस दिन शांत था। मतलब कि जब ये पहुंचा स्कूल तो वो तो बताया कि जब स्कूल शुरू होता तो ऐसे से होता है, तो देखा सब कुछ शांत था, तो सोचा बिना किसी के देखे हम स्कूल अपनी सीट पर बैठ जाए। लेकिन जब गया अंदर घुसा तो देखा एकदम पूरा सब शांत। शांत कैसा, जैसे रविवार के दिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए डेली की बात करें तो डेली जैसे सो के जगते हैं घर पे, आप ये करना वो करना, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन संडे के दिन देखिए आराम से सब सो के उठेंगे, आराम से चाय बनेगा, खाना बनेगा, सब खाएंगे पिएंगे लेट तक। ठीक है, तो इसे कह रहा संडे की तरह पूरा स्कूल एकदम शांत दिख रहा था। आगे, थ्रू द विंडो, खिड़की से झांक कर, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा या मैंने अपने दोस्तों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, जो पहले ही अपने स्थान पर बैठ चुके थे। मतलब जो खिड़की से झांका, देखा अरे बाप रे बाप, उनके जितने मित्र थे सब कहाँ अपने अपने सीट पे बैठे, बेचारे ही लेट। कभी कभी ऐसा हुआ होगा, मान लीजिए कोई मित्र आपका लेट है, आप बैठे हैं, तो क्या वहीं से अरे अभी आज पिटाई होगी। ठीक। एंड यम हैमल walking up and down with his travel iron ruler under his arm, यम हैमल अपने डंडे को अपने कांख के नीचे दबाकर इधर उधर चहल कदमी कर रहे थे या टहल रहे थे। और आगे, आई हैड ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सभी के पहले अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा हुआ था, एंड हाउ फ्राइटेंडेड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। अब जैसे क्या कह रहा, पूरा स्कूल लग चुका था, यही भैया वहाँ से सिर्फ पिछड़े हुए थे, और कभी ऐसा हम और आप लोग सबके साथ हुआ, जब स्कूल पूरा लग गया आप ही पिछड़े और पूरा क्लास चल रहा, आप पहुँचे
और क्लास में जब बैठे इजाज़त मिल गई या नहीं भी मिली, लेकिन अपने आप में कितना शर्मिंदा महसूस हुआ होगा। ये आपकी जो कभी इस तरह से जब बेइज्जती हुई होगी या सर जी की बेइज्जती की होंगी तो ये चीज़ें फिर से रिमाइंड हो जाएंगी, याद आ जाएंगी। ठीक, तो ऐसे में कह रहा भैया बहुत डर गया, बहुत शर्मिंदा हो गया। कह रहा बट लेकिन नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। यम हैमल सामी, यम हैमल ने मुझे देखा एंड सेड और कहा वेरी काइंडली, बड़ी ही विनम्रता पूर्वक, मतलब बड़ी ही विनम्रता या दयालुता पूर्वक कहा गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंड, नन्हे फ्रेंड या छोटे फ्रेंड, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, या हम तुम्हारे बिना ही पढ़ाई शुरू करने वाले